क्या आपको पता है हमारा मन इतना चंचल क्यों है? इसे चाहे आप मन कहो या दिमाग, पर है बहुत चंचल है। कभी ये इतना बोर हो जाता है, कभी ये अपनी ही लाइफ में इतनी सारी खामियां ढूंढने लगता है, क्योंकि हमने कभी अपने मन को सिखाया ही नहीं है चुप बैठना। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना ज़रूरी है, फिज़िकली, मेंटली, ना कि हमें पास्ट और फ्यूचर में। बेसिकली हमारे बॉडी को इमोशंस की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए वो बार बार या तो पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में। जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो मोस्टली हम उन इंसिडेंट्स के बारे में सोचते हैं जिस पल ने हमें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, और जब हम उस मोमेंट के बारे में सोचते हैं तो उसी की तरह और बहुत सारे मोमेंट्स हमको याद आने लगते हैं और हमको और दुखी बनाते हैं। और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं कि जाने पता नहीं क्या होगा, आगे इतने खर्चे हैं, बच्चों का है, जो भी देखना है, तो जब हम ये सोच रखते हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो उसके साथ में और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू होते हैं। नए 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 चीज़ें याद आने शुरू होती कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पता नहीं क्या होगा। इस तरह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना शुरू होता है। यहाँ से एक एंग्जाइटी होना शुरू होती है, और हम जो इस पल में जी रहे हैं, इस मोमेंट का उस पल से कोई संबंध ही नहीं होता है, और हमारा बॉडी अभी से वो फील करना शुरू करता है। या तो वो दर्द फील करेगा, या तो आने वाले दिनों का, आने वाले ना जानने वाले फ्यूचर का स्ट्रेस लेना शुरू करता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी को आदत पड़ चुकी है। हम लोगों ने इमोशंस, हमारी बॉडी को एक ही पता है, इमोशंस में रहना, दर्द में रहना, दुख में रहना। खुशी में तो उसके रहने की आदत ही नहीं है, कुछ ना कुछ खामियां ढूंढते रहता है, क्योंकि ब्रेन का काम है आपको कहीं ना कहीं घुमाते रहे और आप उसके साथ में अच्छे से घूमते हो। हमारे ब्रेन को या फिर मन को बड़ा मज़ा आता है इस दुख में रहना, और जब हम दुख में रहते हैं वही चीज़ें हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं या फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं, और जो सिंपैथी हमको मिलती है, एक्चुअली वो सिंपैथी बहुत अच्छी लगती है सबको। यहाँ पे हम ये प्रूव करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं और कोई और कितना बुरा है। तो कट टू, हम वापस ब्रेन की तरफ आते हैं कि इसको हम बहुत सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो एक टूल की तरह है, हमारा ब्रेन एक टूल की तरह है। जैसे कि एक कैलकुलेटर होता है, अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेटर को बंद करके रख देते हैं। दिन भर हम कैलकुलेट करते हुए नहीं घूमते हर चीज़ को। कैंची होती है कुछ कट करने के लिए, पेपर कट करने के लिए, कुछ कपड़ा कट करने के लिए हम लोग कट कर लिए रख देते हैं, उसको हम हर चीज़ कट करते हुए नहीं घूमते। उसी तरह एग्जैक्टली ये जो ब्रेन है उसका भी काम हमको अलर्ट करवाना है, हमको अलर्ट करना ही उसका एक बेसिकली, या फिर कुछ सोल्यूशन निकालना। पर हम उसको दिन भर टास्क दे के रखते हैं जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो टास्क भी ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको स्ट्रेस हमारा बढ़ना शुरू होता है, एक फियर रहता है, एंग्जाइटी होनी शुरू होती है। जो चीज़ लाइफ में हुई ही नहीं है उसके बारे में हम लोग पूरी तरह सोच के रख देते कि वो होने वाली है। तो जब आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सोच पे कंट्रोल लाओ, और जब सोच पे कंट्रोल लाओगे तो वहाँ से आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होना शुरू होगी। आप एक क्रिएशन मोड पे आ जाओगे। जब तक हम खुद सोचते हैं हम बस 3D में सोचते हैं, हमको इसके बाहर की दुनिया पता ही नहीं है। इसके बाहर भी जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारा आज जो लाइफ चल रहा है, उसी लाइफ के बारे में हम लोग सोचते हैं। पर जब हम भगवान पे भरोसा करते हैं या फिर यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, वहाँ से क्रिएशन मोड स्टार्ट हो जाता है, और तब पता चलता है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर आपको ज़रूरत है जहाँ पे आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म आप करें, मैं आपसे एक ईमेल दूर हूँ, आप कभी भी मुझको ईमेल कर सकते हो। और अगर आपको मेरा चैनल कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील हो रहा है तो आप लाइक
थैंक यू, नमस्ते।